बहुत सालों तक वैज्ञानिकों को यही समझ नहीं आया कि आखिर पक्षियों को रास्ता कौन दिखाता है। क्योंकि वो हजारों किलोमीटर दूर उड़ते हैं, समुद्र पार करते हैं, देश बदल देते हैं और फिर वापस आकर उसी पेड़ की उसी ब्रांच पर उसी घोंसले पर बैठ जाते हैं। अब देखो, पक्षियों का दिमाग मटर दाने जितना बड़ा होता है, तो ये मानना मुश्किल है कि उसने पूरा मैप याद कर रखा है। फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो इस सवाल का जवाब तब मिला जब क्वांटम फिजिक्स और नैनो बात करते हैं पक्षियों की आँख की। उनकी आँख में एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहा जाता है क्रिप्टोक्रोम। और जब सूरज की रोशनी इस प्रोटीन पे गिरती है, खास तौर पे नीली वेवलेंथ पे, तब इस प्रोटीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में हलचल होती है। उस समय यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्वांटम इंटैंगलमेंट में चले जाते हैं और तब इसका असर क्या होता है? पक्षियों के ब्रेन को सिग्नल मिलता है और पक्षी धरती की मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें दिखने लगती है। मतलब जैसे हमें मैप में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखता है, वैसे ही पक्षियों को नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक लाइन सीधे दिखने लगती है। यानी कि पक्षी धरती का मैग्नेटिक फील्ड देख सकता है। अब दूसरी चीज़, उनकी चोंच। बर्ड्स की चोंच के अंदर मैग्नेटाइट के नैनो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट यानी आयरन बेस्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये नैनो क्रिस्टल्स एकदम छोटे छोटे कंपास की तरह काम करते हैं। जब बर्ड्स उड़ता है तो ये क्रिस्टल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बर्ड्स को एक हल्का सा खिंचाव देते हैं। इससे बर्ड्स को पता चलता है नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। मतलब सोचो, एक तरफ पक्षियों को आँख से मैग्नेटिक लाइन दिखाई देती है और दूसरी तरफ चोंच में नैनो क्रिस्टल्स डायरेक्शन को कंफर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पक्षियों के पास डुअल नैनो सिस्टम्स है। इसी वजह से वो हजारों किलोमीटर उड़ करके भी सीधे भटके बिना भटके अपने घर वापस आ जाता है। कोई मैप नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, फिर भी एक परफेक्ट नेचुरल जीपीएस। मतलब इंसान ने अभी अभी नैनो टेक्नोलॉजी बनाना क्वांटम का शुरू किया है, बट पक्षी इसका बहुत सालों से पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये है इसका निष्कर्ष।